रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे हाजिर हो, वहाँ सलातो सलाम भी पेश करें, रसूलुल्लाह की खिदमत में दरूद की डालियाँ पेश करें और उधर एक काम भी कर लें, यही कि या रसूलुल्लाह कुरान करीम में है गुनाहगार खुद माफ़ी मांगे आपके पास आए, आप भी दरख्वास्त करते हैं तो मेरी दरख्वास्त मेरे अल्लाह से कर दीजिए। आपको एक बात सुनाऊं, आपका ज़ौक़ ताज़ा है, जिनका ज़ौक़ ताज़ा है सारे हाथ खड़े करो, मुझे पता चले ना कि कितने हमारे मजमे में जागते बैठे हैं, सारे हाथ खड़ा करें, बैठे अल्लाह का नाम लें एक दफ़ा, मुझे पता चले आप जिंदा बैठे हैं, बंदे सोए होते हैं। ये मैंने हाथ खड़े इसलिए कराए हैं, जो अगली बात कर रहा हूँ वो बड़ी इंटरेस्टेड है। मैं मदीना तैयबा में था उम्रे के वक्त, मुझे एक बुजुर्ग वहाँ मिले, मौलाना अहमद अली लाहौरी, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए, उनके सिलसिले के बुजुर्ग थे। वो मुझे फरमाने लगे कि मुफ्ती साहब रोज़ अक़दस पर जाएंगे? मैंने कहा ज़रूर। कहते हैं एक बात बताऊं जो हज़रत लाहौरी किया करते थे। मौलाना अहमद अली लाहौरी, यार नाम ही काफ़ी है, इमाम तफसीर वल हुदा। जी वो ये सारे काम करते, सलाम भी पढ़ते, सलात भी पढ़ते, इस्तिग़फ़ार की दरख्वास्त भी करते, दुआ का भी कहते, जिन दोस्तों ने दुआओं के लिए सलाम के लिए कहा था वो भी भेजते, फिर एक काम और भी करते। कहा वो क्या? कहा वो हुज़ूर पाक के रोज़े पर पहुँच के अर्ज़ करते कि या रसूल अल्लाह, जब आप अपने शफीक चचा अबू तालिब के पास थे और उन्होंने आपसे बात की तो आपने फरमाया मेरे चचा मेरे कान में कलमा पढ़ ले, मैं अकेला गवाह तेरी क़यामत में बख्शिश के लिए काफ़ी हो जाऊँगा। जी रिवायत तो है। तो कहा हुज़ूर पाक के सामने कहो मेरे मौला, मैं भी आपके सामने कलमा पढ़ के अपने ईमान का आपको गवाह बनाना चाहता हूँ। फिर वहाँ कलमा पढ़िए और हुज़ूर पाक को अपने ईमान का गवाह बनाइए और कहिए आप तो सादिक और अमीन हैं, सच्चे हैं और अमीन अमानतदार हैं, ये मैं अमानत दे रहा हूँ, कल क़यामत में अगर रब के फरिश्ते मुझसे मेरे ईमान की दलील लें तो गवाही आप दे दीजिए। और कहा हर काम के लिए कम अज़ कम 2 मुसलमान गवाह ज़रूरी हैं और ये 2 गवाहों का निसाब भी रोज़ा मुबारक में पूरा है। नहीं समझे? हज़रत शेखैन हज़रत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा वहाँ मौजूद हैं, तो कहा वहाँ ये कहना कि मेरे पैगम्बर के साथियों कल क़यामत में हुजूर की गवाही आए, आपकी तस्दीक आए तो आप भी तस्दीक करना। मैं अब आपके सामने कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के ईमान ला के आपको और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे शफीउल मुज़निबीन को गवाह बना रहा हूँ। और कबीर वाला जिला खानेवाल के दोस्तों, मैं बड़ी जुर्रत से बात कर रहा हूँ और रब की रहमत पर भरोसे से बात कर रहा हूँ, जिस शख्स के ईमान की गवाही क़यामत के मैदान में हुज़ूर पाक की जुबान से आए, तस्दीक अबू बकर उमर की जुबान से आए, उसे जन्नत जाने से कोई नहीं रोक सकता।